अच्छा, महोत्सव देख लेते हैं। एक इंडियन लैंग्वेज का फेस्टिवल हुआ 2025। अच्छा, इंडिया में कुल कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? भारत के 8th शेड्यूल में कहा गया है, भारत के 8th शेड्यूल में कहा गया है कि भारत में कुल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे। ठीक है। अच्छा, कई अमेंडमेंट एक्ट आए जिसके माध्यम से जो है बाद में स्टार्टिंग में 14 थी, बाद में धीरे धीरे कई बार चीजें ऐड करती जाए, जैसे आपके बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, और आपकी सिंधी, मुझे लग रहा है सिंधी 61वें में आई है, फिर आपकी 61 के बाद एक आपकी 91 आती है। ठीक है, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली, सिंधी, ऐसे कई चीजें जो हैं बाद में ऐड करी गई हैं। याद कर लीजिएगा, भारत में 8वें शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कही गई है। तो इंडिया का जो लैंग्वेज फेस्टिवल है वो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी है। महाकवि सुब्रमण्यम, जो सुब्रमण्यम महाकवि हैं, उन्हीं की जयंती थी, उन्हीं का जयंती, उन्हीं की एनिवर्सरी थी, उन्हीं के एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 21वां, 71वां, 92वां, बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है इनका? दीक्षा। कौन कौन सा? 21 के बाद 71। देखो मैं तुमको याद करा दूंगा, भूलोगे नहीं, सॉरी, 21 है और कौन सा है? 71। ठीक है, 71। अब इन दोनों को जोड़ो, 1 1 2 7 2 9, तो 92वां। ये 3 आए थे, 3 एक्ट के माध्यम से जो है 8वें शेड्यूल में भारत में जो है 22 भाषाओं की बात करी गई है। ठीक है भाई, 21, 71वां, फिर दोनों को जोड़ लो। ठीक है भाई, चलो 92वां सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसकी जो थीम थी, इसकी जो थीम थी आपकी, वो थीम क्या थी? मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। मतलब चाहे तुम तमिल बोलो, चाहे तुम तेलुगु बोलो, संस्कृत बोलो, हिंदी बोलो, कोई भी भाषा बोलो, लैंग्वेज भले अलग हो, ठीक है, लेकिन सबका इमोशन एक ही। आई लव यू बोलो, अमी तुम्हारा भालोबासे बोलो, या किसी और भाषा में बोलो, मैनी लैंग्वेज वन कॉन्सेप्ट, वन इमोशन। ठीक है, ये इसकी थीम थी भैया। आदिवाणी जो है जनजाति कार्य मंत्रालय का एआई अनुवादक है, इसके द्वारा यहाँ का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। मतलब कोई अगर तमिल भाषा में बोल रहा है तो उसको कन्वर्ट किया जा रहा था लाइव में, हिंदी में भी या अलग अलग भाषाओं में। ठीक है भाई, 21वीं में सिंधी लाई गई, 71 में आपकी मणिपुरी, अच्छा KMN आपकी क्या कहा कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92 में आपकी BDMS बोडो मास का कॉन्सेप्ट पढ़ते होगे ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये लाएगी, पढ़ लेना, वो तो आपका पार्ट है उसका पॉलिटी का। हाँ चलो, कुछ चर्चित स्थल है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है आपका कीझड़ी, ये आपके तमिलनाडु में है, ये बैगई नदी के किनारे पे है। कहां पे? बैगई नदी के किनारे पे है। यहाँ पे कुछ जो है संगम कालीन कुछ यहाँ पे हिस्ट्री की चीजें पाई गई हैं। लखनऊ चर्चा में आया है, क्यों आया है? क्योंकि भैया यहाँ के लोगों ने गमला चोरी कर लिया है। ठीक है, गमला चोरी कर लिया है, इसलिए चर्चा में आया है। ठीक है, चलिए, गमला चोरी कब किया? एक्चुअली में मोदी जी जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पार्क का उद्घाटन करने आए थे, जो कि अटल बिहारी जी की 101वीं जो है जयंती थी। 25 दिसंबर को 65 एकड़ में बनाया गया है। क्या नाम है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। इसी का उद्घाटन करने आए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की भी 65 फीट की जो है मूर्ति बनाई गई है। बढ़िया से साज सज्जा किया गया था, गमला उमला सजाया गया था। लखनऊ वाले यार काहे बेइज्जती करा, योगी जी ने भी कहा कि लोग पता लगा मर्सिडीज से उतर करके गमला उठा ले जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो चर्चा में गमला के कारण नहीं रहा, ये कुछ लोग गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं है। चर्चा में रहा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए। कौन क्या है? मोदी जी की है भाई। ठीक है, लखनऊ में ही आपकी एआई सिटी बनाई जा रही है। लखनऊ आपके गैस्ट्रोनॉमी सिटी में भी नामांकित किया गया है अपनी पाक कला के लिए। चलो, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ का है, यहां ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहां पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की जो है शुरुआत की गई है। इसका लोगो है, इसका जो थीम सॉन्ग होगा और मस्कट होगा मोरबीर। ठीक है, इसका अनावरण किया गया है BR यादव स्टेडियम में 1 फरवरी 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। एम्स विजयपुर, एम्स जो विजयपुर है आपका जम्मू कश्मीर का, ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहां पे पहला जिंजी पोस्ट ऑफिस खोला गया है। कौन सा? जिंजियों का पहला पोस्ट ऑफिस जम्मू कश्मीर में एम्स के अंदर खोला गया है।
हनोई। जो आपके वियतनाम की कैपिटल है, कौन सी? हनोई। हनोई जो आपके वियतनाम की कैपिटल है, जहां पे मैंने आपसे बताया था कि भैया रे जो है यहां पे एग्रीकल्चर होता है, जैसे आपका स्लश एंड बर्न होता है ना भारत में। नई दिल्ली के बाद दूसरा सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गया है।